ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द सेट ए एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 20 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, z को। z मतलब होता है आपका इंटीजर, यहाँ पे z एक इंटीजर है। ठीक है, z को हम लोगों ने i से भी दिखाया था। ठीक है, जब हम लोगों ने इंटीजर पढ़ा था तो z और i, इंटीजर को हमने z या i से दिखाया था। ठीक है, और ये होता है माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आपका z हो गया। अब हमें x वो एलिमेंट लेने हैं जिसके लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 से कम हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 से कम तब होगी, देखिए जब हम x बराबर 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं, तो जरा इनका स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक, दैट इम्प्लाइज जब x बराबर आपका 0 होगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0। x इक्वल टू जब 1 होगा तो एक्स स्क्वायर होकर 1 होगा। ठीक है, x इक्वल टू जब 2 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू जब 3 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, और x इक्वल टू जब 4 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x बराबर हम 5 लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 5 जब लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, और 25 ये है आपका 20 से बड़ा, 25 इज ग्रेटर देन 20। तो इसका मतलब हम लोग x इक्वल टू 5 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिया हुआ है, सिमिलरली x में देखिए, z में देखिए -1 -2 -3 और -4 भी होगा डैश डैश, तो हम इन वैल्यूज़ को भी क्या हम चेक कर सकते हैं, करिए। x इक्वल टू जब -1 होगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और जब x इक्वल टू -2 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर यहाँ हम यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ पे -1 का स्क्वायर यानी कि 1, -2 का स्क्वायर यानी कि 4। x इक्वल टू -3 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर इक्वल टू +9 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी +9 होंगे, और x इक्वल टू -4 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम x इक्वल टू -5 ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा -5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक, और 25 जो है ये 20 से बड़ा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सेट में ये देना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। ठीक, तो x के कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल हो गए, ये आपका पॉसिबल x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, और इधर आपका x इक्वल टू -1 पॉसिबल है, -2 पॉसिबल है, -3 -4। ठीक, इसका मतलब हम a जब सेट लिखेंगे तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं -4, x इक्वल टू -5 पॉसिबल नहीं है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो ए सेट में आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये आपका आ गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको हमने जो -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म एंड द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स ये कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड में आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है,
रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। इनमें से कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो सेम है, ठीक। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हम इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये है आपका ए, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है ए, देखिए ए को सॉल्व करते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर and is a divisor of 18, ठीक है। x जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर है किसका, 18 का डिवाइजर है, मीन्स 18 का फैक्टर। तो हम लोगों को ये चीज़ पता है, फैक्टर ऑफ 18 अगर हम लिखना चाहें, या तो हम फैक्टर्स कह सकते हैं या हम कह सकते हैं डिवाइजर्स, ठीक है, ऑफ 18। तो पहला तो आपका आ गया 1, फिर आपका आएगा 2, 3, 1 से डिवाइड करेंगे 18 को, कट जाएगा। 2 से अगर हम 18 में डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, मीन्स ये पूरी तरह से 18 जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 फैक्टर है। फैक्टर की डेफिनेशन यही थी कि इफ a इज डिविजिबल बाई b, अगर a b से डिविजिबल है, दैट इंप्लाइज b इज ए फैक्टर या डिवाइजर, या हम फैक्टर कह सकते हैं या हम डिवाइजर भी कह सकते हैं। b इज ए फैक्टर ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 18, 18 से 18 जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, 2 से 18 पूरी तरह से डिविजिबल है, इसलिए 2 18 का फैक्टर होगा। इसी प्रकार से देखिए 3 से 18 यानी कि 18 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे 18 में, तो 3 6 जा 18, ये देखिए 18/3 मीन्स ये आपका आ जाएगा 6, यानी कि 18 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा आपका फैक्टर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद आपका आ गया 6 से भी 18 डिविजिबल है, फिर आएगा आपका 9, फिर आएगा आपका 18। अब ये किस में आ रहा है, लेफ्ट साइड में देखते हैं, थर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ए की मैचिंग हो गई थर्ड से, क्लियर। चलिए सेकेंड वाला करते हैं, बी पॉइंट। बी कह रहा है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं बी में। यहाँ पे इन्होंने दिया है x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 9। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा +-3, ठीक है। अब x इक्वल टू +-3 मतलब x की वैल्यू -3, 2 वैल्यू आ गई। अब ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये फोर्थ में आ रहा है, ठीक। इसका मतलब बी सेट फोर्थ से मैचिंग हो गई, ठीक है। सी में आते हैं, सी में क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इक्वल टू 1। इसको देखते हैं, x + 1 इक्वल टू 1, तो यानी x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0, यानी x इक्वल टू आपका आ गया 0। एक वैल्यू आ रही है और 0 आपका इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर भी कह रहा है वो, ठीक। तो ये किससे आ जाएगा, ये आपका सेकंड वाले पॉइंट से मैच कर जाएगा, यानी कि ये आपका इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि किससे मैच करेगा, यानी कि डी आपका फर्स्ट से मैच करेगा। x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, ठीक। अगर हम प्रिंसिपल के लेटर का एक सेट बनाएं तो ये आपका आ जाएगा, देखिए p आएगा, फिर आएगा r, फिर आएगा i, फिर आएगा n, ठीक है, फिर आएगा c, फिर आएगा i, लेकिन i हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं,
ठीक है, अगर हम लिखते हैं तो उसको एक ही एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो आई को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, पी को दोबारा हम नहीं लिखेंगे, अब आएगा ए और आएगा एल। ठीक, ये किस में मैच कर रहा है, ये आपका फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, यानी कि इसकी मैचिंग आपकी इससे हो गई। ठीक, आगे समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना था और यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म दिया था और इधर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, इन दोनों को हमें मैच करना था। तो मैच करने में सेकेंड, ये आपका थर्ड वाला मैच किया ए से, ठीक है, फोर्थ वाला मैच कर रहा है बी से, और सेकेंड वाला मैच कर रहा है आपका सी से, और फर्स्ट वाला मैच कर रहा है आपका डी से। क्लियर? आगे सवाल समझ में? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट 1/2, 1 2/3, 3/4, 4/5 डैश 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 99/100 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट द सेट, ये आपको सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में और इसको हमें लाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है इसमें गौर से देखिए, 1/2, 2/3, 3/4 डैश डैश 99/100। ठीक है, ऊपर जो संख्या है वो 1 2 3 4 डैश 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 99 तक जा रही है। ठीक, ओके, इसको लिखेंगे हम लोग, x is such that x इक्वल टू, अगर ऊपर हम लेते हैं n, ठीक, तो नीचे देखिए ऊपर वाली संख्या से एक ज़्यादा है, जैसे 2 है 1 से एक ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 1 जोड़ देंगे। 3 कैसे आ रहा है, ऊपर वाली संख्या में न्यूमरेटर में 1 जोड़ देंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। क्लियर? 4 ऊपर वाले में आप 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह से इधर आपका आ गया n+1। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, ऐसे 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में अगर हम 1 जोड़ दें तो नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन n की वैल्यू कहाँ तक है आपकी, 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 से बड़ी और बराबर है। ठीक है, इक्वल भी लेंगे क्योंकि n की वैल्यू 1 भी रखी गई है। ठीक, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 99। ठीक, n की लास्ट वैल्यू आपकी 99 है, यहाँ पे 99 आ जाएगा और नीचे जो आएगा 99+1 यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म से दिखा दिया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक, चलिए सेकंड आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 1/4 1/9 1/16 1/25 1 1/4 1/9, ठीक है, 1/16 1/25 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसको हम लिखेंगे x इज सच दैट, जरा गौर से देखिए, इसको हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दें 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दें 16 आ जाएगा, ऊपर आपका 1 ही है। x is such that x इक्वल टू 1/n स्क्वायर, वेयर n की वैल्यू, या n देखिए यहाँ पे n में तो सारी वैल्यू आ जाएंगी, 1 2 3 4, जैसे जैसे आप रखेंगे n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो n स्क्वायर आपका 1 आएगा, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू आप जब 3 रखेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू आपका 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू देखिए 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, हम ये लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे 16, इस तरह से डैश 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और हमें इसको लाना है रोस्टर फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन है आपका,
x is such that x is an integer और x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है, यानी कि ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2 यानी कि 9/2 से छोटी है, और x एक आपका इंटीजर है। तो सबसे पहले हम एक इसमें रियल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ओके, ये 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 डैश डैश डैश, ठीक है। ऐसे ही -1, -2, -3 डैश डैश डैश। देखिए -1/2 कहाँ पड़ेगा इस रियल लाइन में, ये आपका आएगा -1/2। ओके, एंड 9/2 मतलब होता है आपका 4.5, ठीक है। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। 4.5 मतलब आपका यहाँ पे पड़ेगा 4 और 5 के बीच में, ये आपका आ जाएगा 9/2। ओके, तो हमें x लेने हैं जहाँ पे x आपका इंटीजर है, तो हमें -1/2 और 9/2 के बीच में जो इंटीजर है वो हमें लेना है। इंटीजर मतलब ये आपका आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर। तो इस सेट के बराबर में हम लिखेंगे, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा, -1/2 ये है, इससे पहले मतलब इससे जो अधिक है ये इधर आपका पड़ेगा इससे अधिक, यानी इसके और इसके बीच में जो इंटीजर आएगा वो हमें लेना है, यानी कि इसके बीच में आपका आएगा 0, 1 इंटीजर लेना है हमें, 3, 4। क्लियर। यानी -1/2 और 9/2 के बीच में जो इंटीजर हैं वो है आपके 0, 1, 2, 3, 4, तो वो इस सेट में आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लाना है। आपको दिया है x is such that x equal to 1/2n - 1। x is such that x equal to 1/2n - 1, where n is greater than n equal to 1 and less than n equal to 5, ठीक है, और n belongs to natural number, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या होता है ये तो पता ही है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। क्लियर। ये आपका नेचुरल नंबर है और हमें यहाँ पता है n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, मतलब 5 के इक्वल भी है और 1 के इक्वल भी है, ठीक। तो चलिए इसमें आते हैं। ये आपको दिया है x इक्वल टू 1/2n - 1, ठीक। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे n की 1 से लेकर 5 तक। तो n बराबर जब हम रखेंगे 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2n - 1 है, यानी कि 2 × 1 - 1, यानी कि आएगा 1/2 - 1, यानी कि 1/1 यानी 1। क्लियर। n बराबर 2 रखते हैं, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 × 2 - 1, 1/4 - 1 यानी 1/3। ये 2 × 2 आपका हो जाएगा 4। n इक्वल टू 3 रखते हैं, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2 × 3 - 1 यानी 1/6 - 1 यानी 1/5। n इक्वल टू 4 रख देता है, तो ये आपका आएगा x इक्वल टू 1/2 × 4 - 1 यानी 1/8 - 1 1/7। क्लियर। अगर n इक्वल टू 5 रख देते हैं, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2 × 5 - 1 इक्वल टू 1/10 - 1 1/9, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आ गए ये आपके सेट में आ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा इसके बराबर ये सारे x की वैल्यू निकली हुई है और यही x हमें सेट दे रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, 1/3, 1/5,
1/7 1/9। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये सेट बिल्डर फॉर्म था और ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया? ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।